नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है। आरआरबी इलाहाबाद वालों के लिए एक साथी को कॉल किया गया था और उनको बोला कि आप आइए और अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। और वो साथी अपने ज्वाइनिंग लेटर जो है जा करके उस डिवीज़न में, एक डिवीज़न से कॉल आया, वहाँ डिवीज़न में गए और वहाँ से अपना जो कॉल लेटर है वो ले आए और विदिन 15 डेज़ आपको ज्वाइनिंग दी गई है। तो मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी इलाहाबाद में किस डिवीज़न की बात है और किस तरह का ज्वाइनिंग लेटर है, वो सारा उसके अंदर चल कर देखते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दिखा देता हूँ आपको वो ज्वाइनिंग लेटर किस डिवीज़न का है, कब ज्वाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में कुछ एक डॉक्यूमेंट आते हैं। हर एक डिवीज़न में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। 80 टू 90% डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। 10 से 15% जो है वेरी करते हैं, 10 से 20%। ठीक है। अब आपको अटेस्टेशन फॉर्म सभी का सेम होता है, जिसे साक्षांकन पत्र बोलते हैं, प्रपत्र। अगर आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे देख लेना और आपको समझ आ जाएगा, वहाँ से भर लेना। उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट वो भरना है तो वहाँ भी लिंक दिया गया है, उसको देख लेना। उसके बाद यहाँ रेलवे जानकारी के नाम से आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको देख लेना। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाई गई है, 61 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपको दी गई है। जो आपके मतलब की हो उसको देख लेना, बाकी को आप देखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपनी नॉलेज लेना और अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके ज्वाइनिंग लेना। और यहाँ पे कुछ एक और वीडियो मिलेगी, अगर आप देखना चाहो तो उनको भी देख सकते हो। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि उसको प्रेस करने के बाद आपको हर एक तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ वो जो ज्वाइनिंग लेटर जिस साथी ने मेरे पास सेंड किया है। सबसे पहले तो उस साथी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने सेंड किया, बहुत धन्यवाद उसका, ताकि दूसरे साथियों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। चलिए, एनसीआर, उत्तर मध्य रेलवे, एनसीआर क्या लिखा है, कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक, कोच MLR कारखाना झांसी, यानी कि झांसी डिवीज़न से उस साथी को कॉल आया है 12/2/2012 की डेट के अंदर। ये क्या है, डिस्पैच की डेट, इसको अगर आप चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि इसी डेट में वो साथी 2 दिन पहले लेकर के आया है, कल ही लेकर के आया है, कल लेकर के आए हैं और 12 तारीख में। अब बाकियों को क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं या बाकियों को कॉल करके बुलाते हैं, इसके ऊपर एक थोड़ा सा कह नहीं सकते। हाँ, इसकी सबसे पहले मैं आपको NCR झांसी कैटेगरी 44 का है, ये डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ था कैटेगरी 44 का, तो आपको पता है झांसी मिला था। यहाँ पे विषय और पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, उत्तर रेलवे में रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद के CEN नंबर 01/2018 द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड 3 विद्युत कारखाना पे बैंड 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900, लेवल 2 के पद पर अस्थायी नियुक्ति के संदर्भ में क्या दिया हुआ है, महाप्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद का पत्रांक 797ECTT/पैनल/01/2018 मैकेनिक टेक्नीशियन डेटेड 4/2/2020, आपकी इसी डेट के अंदर जो है वो हुआ था। उसके बाद है, उपरोक्त संबंधित विषय के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के तहत आपको रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद द्वारा आयोजित चयन के परिणाम स्वरूप आपको उत्तर मध्य रेलवे के कोच MLR कारखाना झांसी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 विद्युत कारखाना पे बैंड के पद पर अस्थायी नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। आपको आवेदन पत्र में दी गई आपकी जन्मतिथि तथा अन्य विवरण की पुष्टि के साथ सेकेंडरी स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र, सेकेंडरी स्कूल का लिविंग प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, हाई स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मूल रूप से साथ लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी। 2 सत्यापित, यानी कि जो भी आपको यहाँ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जिस तरह से सेकेंडरी स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद मैट्रिकुलेशन का, उसके बाद हाई स्कूल का, उसके बाद ये ओब्लिक में दिए हुए हैं सभी, है ना, ओब्लिक में दिए हुए हैं। उसके बाद है
यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाण पत्र जो आपको लाना होगा मूल रूप से। उसके बाद इन सभी की 2-2 कॉपी करवानी है और इन सभी को सत्यापित करवाना है। यहाँ पे गैजेटेड नहीं लिखा है, तो आप चाहो तो 2 जो सेट है इसके गैजेटेड से तैयार करवा लेना, क्योंकि आप अपने हाथ से तो कभी भी कर सकते हो। अगर वहाँ गैजेटेड से मांग लिया तब आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पर दिया है, नियुक्ति के से पूर्व आपको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। जो शपथ ओथ आपको लेनी होगी, जिस तरह से मंत्री वगैरह लिया करते हैं। नंबर 3 पे है, आपको अस्थायी सेवा के दौरान कभी भी 14 दिन की नोटिस अथवा उसके बदले में 14 दिन का वेतन देकर सेवा मुक्त किया जा सकता है। यानी कि जब तक आप अस्थायी हो तब तक आपको 14 दिन में कभी भी नोटिस दिए बिना या नोटिस देकर भी आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है, और 14 दिन का वेतन देकर भी आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है। 4 नंबर पे है, सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अंतर्गत आपको कभी भी उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी मंडल ऑब्लिक यूनिट पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी वहां आपको रेल प्रशासन जो है वो आपको भेज सकता है। उनके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर नहीं है कि आप कहोगे कि मैं तो यहीं सेलेक्ट हुआ तो मैं यहीं काम करूँगा, नहीं। ठीक है। नंबर 5 पे है, आपको रेल सेवा आचरण नियम 1966 एवं आपकी सेवा से संबंधित अन्य रेल नियम ऑब्लिक उप नियम का पालन करना होगा। जो भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, यू हैव टू नीड फॉलो ऑल दैट। ओके, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। नंबर 6 पे दिया है, आपको 7 वर्षों के लिए प्रादेशिक सेना रिजर्व में समय समय पर निर्धारित अवधि में सेवा हेतु जाना होगा। यहाँ पे आपको सेना के लिए जाना पड़ सकता है। ये सभी के अंदर आता है 7 से 8 वर्ष, या फिर जो जो निर्धारित होता है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम जो भी इम्प्लीमेंट होता है। 7 नंबर पे दिया है, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों यानी कि 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें एक चरित्र प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया है। यानी कि एक तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए और 2 आपको अलग अलग गैजेटेड अधिकारी से करवाने हैं। आपने ये 2 आपके चरित्र प्रमाण पत्र हैं, आपने यहाँ स्टैंप और साइन लगवा लिया गैजेटेड ऑफिसर का। फिर इनमें से दोनों के ऊपर आप गैजेटेड अधिकारी, एक तो कम से कम गैजेटेड अधिकारी होना चाहिए। दोनों के ऊपर मजिस्ट्रेट तो गैजेटेड होंगे। एक के ऊपर आप साइन करवा लेना उसके अधिकारी के जो, ठीक है, कम से कम एक के ऊपर। आप चाहो जब करवाने गए हो तो दोनों के ऊपर भी आप करवा सकते हो, लेकिन जो गैजेटेड ऑफिसर है वो अलग अलग होने चाहिए दोनों के ऊपर। मजिस्ट्रेट दोनों के ऊपर एक ही चल सकता है। आपके बाद दिया है 8 नंबर पे आपको दिया है, पासपोर्ट साइज़ की 10 नवीनतम फ़ोटो अपने साथ लेकर आएँ। आपको लेटेस्ट फ़ोटो लेनी है, 10 फ़ोटो लेकर के जानी है। साक्ष्यांकन फार्म संलग्न है इसके अंदर दिया हुआ है, जिसे 3 प्रतियां पूर्ण रूप से भरकर लेकर आए। यानी कि 3 लेकर के आनी है। एक तो ये जो हो ही गई और इसकी 2 फोटोकॉपी करवा लेना, और मैं एडवाइस करूंगा आप इसकी 3-4 फोटो करवा लेना। और जो फोटोकॉपी करवाओ पहले उसको ट्राई करना भरने के लिए। उसको ट्राई करने के बाद जो फोटोकॉपी आपकी अच्छे से भरी जाती है उसकी कॉपी करके फिर आपको जो मेन कॉपी है उसको फिलअप करना है, ठीक है। और एक कॉपी एक्स्ट्रा करवा के ब्लैंक जरूर अपने पास में रखना, ताकि इन फ्यूचर में कोई आपसे गलती हो जाती है 5-7-10 दिन में, तो उसको आप फिर से भर के करवा सको। उसके बाद पासबुक, बैंक पासबुक की 2 सत्यापित छाया प्रति, जिसमें खाता संख्या एवं IFSC कोड स्पष्ट दर्शित हों, और एक रद्द किया हुआ चेक अपने साथ लें। यानी कि आपको जो अपना बैंक पासबुक है वो लेकर के जाना है। एक बैंक के अंदर खाता होना चाहिए और जिसके अंदर IFSC कोड जो आपका दिखता है ना, वो होना चाहिए। और एक आपको कैंसिल किया हुआ चेक मैं बता दूं कैसे होता है। सपोज करो ये आपका चेक है और इस चेक के ऊपर आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करके और यहाँ लिखना है कैंसल्ड, ठीक है। ये कैंसिल चेक आपका हो जाता है। उसके बाद में आगे दिया हुआ है आपका 11 नंबर पे, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की 2 सत्यापित छाया प्रति। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका पैन कार्ड है उसकी भी 2 कॉपी लेकर के जानी है। आपको NSDL की वेबसाइट से NPS सब्सक्राइबर SI फॉर्म डाउनलोड कर 3 प्रति भी लानी है। ये NPS फॉर्म है जो नेशनल पेंशन स्कीम है, और ये आपको वेबसाइट दी गई है NSDL
NSDL, ठीक है। इसकी वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है NPS फॉर्म, और उसकी 3 कॉपीज़ जो है वो आपको फिलअप करके लेकर के जानी है। फिलअप का यहाँ बोला नहीं है, 3 प्रतियाँ में लाना होगा, तो आप 3 प्रतियाँ हैं, फिलअप का नहीं बोला है तो इसका कुछ नहीं कह सकते। तो आप ऐसे ही लेकर के चले जाना, और अगर आपको भरना आता है तो भर करके आप ले जा सकते हो, और 3 कॉपी एक्स्ट्रा भी ले जाना, क्या पता वहाँ भरते हो, ठीक है। अब लिखा नहीं है तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका, लास्ट में दिया हुआ है, यदि आपको उपरोक्त शर्तें मंजूर है, यानी कि जो शर्तें हैं यहाँ पे उन्होंने दी है वो आपको अगर मंजूर है तो इस कार्यालय में पत्र प्राप्ति के, यानी कि आज की डेट में आपको पत्र प्राप्त हुआ है तो आप +15 डेज जोड़ करके 2 अप्रैल को वहाँ पे या 3 अप्रैल को वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अंदर व्यक्तिगत रूप से, यानी कि आपको खुद आना है, से आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप से सहित औपचारिकताओं के लिए उपस्थित होना है। आपको पुनः अवगत कराया जाता है, फिर से आपको बता रहे हैं कि नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि नियुक्ति प्रस्ताव है, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर है, और आपको नियुक्ति उपरोक्त निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर ही नियमानुसार रखी जाएगी। उसके बाद ही आपकी नियुक्ति होगी, जो भी आपका दिया हुआ है सब कुछ सही पाया जाता है। यदि शिक्षा प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों एवं पुलिस सत्यापन में आपके विरुद्ध गलत टिप्पणी प्राप्त होती है तो आपको नियुक्ति रद्द की जा सकती है। जैसे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है या आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बाद किसी तरह का गलत पाया जाता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। रवीना कुमार है वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, कृत्य मुख्य कारखाना प्रबंधक, कोच MLR कारखाना झांसी। उसके बाद इसमें साथ में क्या है, एक तो आपका साक्ष्यांकन फॉर्म जिसको अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, अनुबंध पत्र का प्रारूप जिसको बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड जिसका। उसके बाद घोषणा पत्र के 3 प्रारूप, घोषणा पत्र जिसको आपने ये घोषणा पत्र के 3 दिए गए हैं कि मैं घोषणा करता हूँ मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, गलत नहीं है, मेरा सारा कुछ सही है, मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, या इस तरह से वो घोषणा पत्र है जिसमें आप अपना सभी कुछ अच्छा बताओगे, वो घोषणा पत्र होता है। और जो जानकारी है वो आप सही से ही बताओगे, अगर कुछ हुआ है तो भी बताओगे, अगर कुछ नहीं हुआ है तो भी बताओगे। तो दोस्तों ये थी आपकी कैटेगरी 44 NCR झांसी डिवीज़न से RRB इलाहाबाद है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी अगर आगे कोई लेटर आता है तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।